स्वार्थहीन है। बाकी सब रिश्ते जो हैं वो स्वार्थी है। हर कोई अपने काम के लिए बोलता है और हर अपने काम के लिए ही बच्चों से कुछ कहता है। एक माँ ही है जो निस्वार्थ अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है। तो माँ की ममता और स्नेह, पिता का अनुशासन किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम हमारे देश के इतिहास को देखें तो उसमें भी हमें ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा सुनीति माँ का, जिनके बेटे ध्रुव ने जब माँ से कहा कि मुझे पिता की गोद में बैठना है, तो माँ ने इस तरह से बच्चे को गाइड किया कि बेटा आप विश्व पिता की गोद में बैठो। तो उसके बाद ध्रुव ने क्या किया, भक्ति शुरू की और भक्ति करके और उनको जो है भगवान की गोद में बैठने का अवसर मिला और वो आज ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है। प्रेरणा किसकी है, माँ की। तो माँ जो है वो कुछ भी कर सकती है। अपना भारत विश्व गुरु यह सत्य पुनः प्रकटाए, गुरुता की गरिमा के खातिर धर्म मार्ग अपनाए, साधक भाव भरे जन जन में हो नवीन संधान, स्वावलंबिता देश भक्ति नैतिक जन मध्य प्रदेश में वही हो अहिल्याबाई सामान्य घर में पैदा हुई, राजा से विवाह हो गया, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। जोग संजोग है राजा की मृत्यु हो गई तो सारा भार उसके ऊपर आ गया। उस महिला के अंदर धर्म अध्यात्म ये सब कुछ था, इसलिए उसने श्रेष्ठता से शासन किया। इंदौर के अंदर हुई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर को उसने ठीक करवाया। उस समय मुसलमानों का राज था, मंदिर तोड़े हुए थे, खंडित किए हुए थे। उन मंदिरों का पुनरुद्धार उसने अहिल्याबाई ने करवाया। इंदौर में मध्य प्रदेश से रहते हुए पूरे देश के जो बड़े मंदिर थे, चाहे रामेश्वरम का मंदिर हो, चाहे केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर हो, उसको ठीक किया। सामान्य जनता के लिए न्याय किया। उनके लड़के से गाय का बछड़ा उसके रथ के नीचे दबने से मृत्यु हो गई, उसने अपने लड़के को भी मृत्यु दंड दे दिया। इतनी न्याय प्रिय थी। गाय के बछड़े को तेरे रथ के अंदर से खिंचा गया है, तो इसलिए तू भी मृत्यु दंड को प्राप्त होगा। न्याय की दृष्टि से, शासन की दृष्टि से, खुद पढ़ी हुई नहीं थी लेकिन स्कूलें धर्मशाला ये सब पढ़, उसका ये 300 शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम उस श्रेष्ठ महिला को याद करें। एक सामान्य घर में पैदा होकर के वो पूरे देश और समाज के लिए नेतृत्व करने वाली क्षमता पैदा कर सकती है। हम भी अपने घर के अंदर इस प्रकार का उदाहरण बना सकते हैं। तो अपने यहाँ समस्याएं कहाँ पैदा हुई कि जैसा अंग्रेजों के समय में उन्होंने जो है अपने शास्त्रों को एक अलग रूप से उन्होंने व्याख्या की और अपन उस चीज़ को समझ नहीं पाए। बीच में जो इस्लाम का प्रभाव पड़ा तो इस वजह से अपने जो है घूंघट की प्रथा शुरू हो गई। बहुत सी जगह अपन देखते हैं, अभी मैं गया था अपने पश्चिम राजस्थान में, तो रूमा देवी जी वगैरह वो कह रहे हैं कि मैं प्रयास कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए अपने को सामूहिक प्रयास करना होगा। जो अपने हिंदू धर्म के अंदर, अपने सनातन धर्म के अंदर महिलाओं के बारे में जो एक सोच विकसित हुई है, वो सोच बीच का जो समय रहा उसके गलत प्रभाव की वजह से विकसित हुई है। बाकी सनातन धर्म तो सदैव जो है महत्व देता है। अपन हवन करते हैं तो उस समय जो है अर्धांगिनी साथ में रहती है। अपने जो भी संस्कार होते हैं उसके अंदर जो नारी शक्ति है, मातृशक्ति है, वो साथ में रहती है। जहाँ भी निर्णय और पारिवारिक मामले होते हैं उसके अंदर साथ में रहती है। और वो चीज़ जो है सशक्तिकरण की अपन बात करते हैं तो सशक्तिकरण की बात संस्कारों के साथ में होनी चाहिए। अपने जो शास्त्र है, अपनी जो परंपराएं हैं, उनके साथ में होगा तभी महिलाएं सशक्त हो सकेगी, नहीं तो सशक्त नहीं हो सकती। और महिलाएं वैसे जो है भारतीय, वो सशक्त है, उनको अपनी जो गरिमा है उसको पहचानने की ज़रूरत है। उनको अपना जो पद है उसको पहचानने की ज़रूरत है।
और समाज के अंदर जो परिवर्तन है वो तभी हो सकेगा जब आप लोग जिम्मेदारी से काम करें। आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे, मंचा सिंह महानुभवी पधारे, बहन जी सोनी जी को भी आप सब पधारे। आप सबको विद्यालय परिवार और आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से धन्यवाद ज्ञापन।